हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम 4th ईयर की मेडिसिन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारी मेडिसिन पढ़ चुके हैं ए अल्फ़ाबेट से। अब हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है एडोनिस वर्नैलिस। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है एडोनिस वर्नैलिस ए वी से हम इसे याद रखेंगे। ए वी क्या होता है? हमारी बॉडी में हार्ट में एक वॉल्व होता है, अओर्टिक वॉल्व, उसे हम ए वी बोलते हैं। अ, तो ऑर्टिक वॉल्व को अगर हम ए बी नाम दे रहे हैं या फिर हम ए वी नोड से याद रख लें, ए वी नोड भी होता है हमारे में, तो हम याद रख पाएंगे कि जो एडोनिस वर्नैलिस है वो हार्ट की मेडिसिन है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसके सिम्टम्स हैं वो हार्ट के सिम्टम्स में दी जाती है। तो हम ए वी से याद रखेंगे इसको। ए वी ऑर्टिक वॉल से याद किया है मैंने, आप ए वी नोड से भी याद कर सकते हैं। ऑर्टिक वॉल से याद करेंगे तो कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो याद करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, इसका कॉमन नेम है फीजेंट आई। फीजेंट एक वर्ड है, उसकी आँख के सिमिलर होती है, आँख के जैसी दिखती है ये, इसीलिए इसे फीजेंट आई नाम दिया गया है। फैमिली इसकी रेनुनक्लेसी है, इसकी प्रूविंग नहीं हुई है और ये पॉलीक्रस्ट रेमेडी भी नहीं है, तो इसके इतने ज़्यादा डीप एक्शन, इतना ज़्यादा एक्शन नहीं है, इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। ये हम रूमेटिक हार्ट अफेक्शंस में देते हैं मेनली, हम बस इतना याद रखेंगे इसको। इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ हार्ट मेडिसिन आफ्टर रूमेटिज्म। रूमेटिज्म के बाद जो कंडीशन होती है उसको उसके केसेस में देते हैं, मतलब किस में? रूमेटिक फीवर में, रूमेटिक हार्ट डिसीजेज में, ऐसी कंडीशन में देंगे जहाँ पर हार्ट अफेक्शंस हुए कब, किसके बाद? रूमेटिज्म के बाद। इन्फ्लुएंजा इज़ अ काइंड ऑफ फ्लू जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी अफेक्ट हो जाता है, डिप्थीरिया होने के चांसेस होते हैं, एक सीडो मेम्ब्रेन बनने के चांसेस होते हैं। ये सब मतलब एक फ्लू है जिसमें बहुत सारे ट्यूबरकुलर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्फ्लुएंजा के बाद अगर हार्ट सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम इसके बारे में सोचेंगे। और ब्राइट डिसीज़ मतलब नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोल सकते हैं हम। तो उसके बाद अगर हार्ट के मतलब रीनल अफेक्शंस के बाद अगर हार्ट अफेक्शंस आ रहे हैं तो भी हम एडोनिस वर्नैलिस के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल सिम्टम्स देखें तो क्या क्या देखने को मिलेगा? कार्डियक ड्रॉपसी, कार्डियक आस्थमा, हाइड्रोथोरेक्स, असाइटिस, पूरी बॉडी में। अब जब हार्ट अफेक्ट है तो पूरी बॉडी में एडिमा देखने को मिलेगा, यानी कि एनासार्का, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, वेल्वुलाइटिस, और इन सब कंडीशंस में हम देते हैं एडोनिस वर्नैलिस। स्फेयर ऑफ एक्शन देखें तो इसका मोस्टली स्फेयर ऑफ एक्शन इसका हार्ट पे देखने को मिलता है। गाइडिंग सिम्टम्स तो एक सिम्टम दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना ज़रूरी है। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी इस एडोनिस वर्नैलिस में क्या क्या सिम्टम है। रेगुलेट द पल्स। पल्स रेगुलेटेड पल्स है, पल्स को रेगुलेट करती है ये। इंक्रीज पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट का पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देती है। एंड इंक्रीज यूरिनेशन, और यूरिनेशन बढ़ा देती है। तो इसका एक्शन क्या है कि ये रेगुलेट करती है पल्स को, इंक्रीज़ करती है पावर ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, और इंक्रीज़ कर देती है यूरिनेशन को। तो इन चीज़ों में हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इससे याद रखेंगे कि पल्स तो इम्पॉर्टेंट है ही है, यहाँ हमें पढ़नी है, हार्ट पढ़ना है, और यूरिनेशन में यूरिनेशन पढ़ना है, यानी कि यूरिनरी सिम्टम्स पढ़ने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हेड से। फील्स लाइट, हेड में क्या होगा? लाइट फील होगा। अक्रॉस द फ्रंट में दर्द होगा। फ्रॉम ऑसिपिट अराउंड द टेम्पल्स टू द आईज, मतलब पीछे से शुरू होगा, ऑसिपिट से शुरू होगा, टेम्पल्स तक आएगा, फिर आंखों तक आएगा, मतलब पीछे से लेके आगे तक पूरे में दर्द होगा। अक्रॉस द फ्रंट पूरे में। वर्टाइगो देखने को मिलेगा। अब जहाँ हार्ट सिम्टम्स हैं वहाँ ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होगा, ऐसे हम याद रख सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है तो चक्कर आएंगे, वर्टाइगो फील होगा। तो वर्टाइगो ऐसे याद करेंगे। ऑन राइजिंग, बेड से उठेगा तो वर्टाइगो। टर्निंग द हेड क्विकली, सर घुमाएगा जल्दी से तो वर्टाइगो। और लाइंग डाउन, और लेटेगा तो भी वर्टाइगो फील होगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका पार्ट है एडोनिस वर्नैलिस अओर्टिक वॉल्व, यानी कि हार्ट सिम्टम्स हैं। तो हार्ट सिम्टम्स से हम याद रखेंगे मिट्रल एंड अओर्टिक रिगर्जिटेशन देखने को मिलेंगे। अब अओर्टिक रिगर्जिटेशन है तो हम ये भी याद रख सकते हैं कि मिट्रल रिगर्जिटेशन भी मिल रहा है उसके साथ। पल्स कैसी होगी? इरेगुलर होगी, इंटरमिटेंट होगी, रैपिड होगी, एबनॉर्मल होगी। मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है, इरेगुलर है, इंटरमिटेंट है, रैपिड है, एबनॉर्मल पल्स है, कैसी भी हो सकती है, फास्ट स्लो ऐसे करके।
ठीक है। मिट्रल और अओर्टिक रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा, मतलब वेल्वुलर डिसीजेज जो होती हैं उनमें हम एडोनिस वर्नालिस देते हैं। तो ए फॉर आउटा, वी फॉर वॉल्व और वी फॉर क्या है, वॉल्वुलर डिसीजेस। तो सारी वेल्वुलर डिसीजेस में हम दे सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिट्रल और अओर्टिक रिगर्जिटेशन में, ठीक है। मसल्स ऑफ हार्ट आर इन स्टेज ऑफ फैटी डिजनरेशन। तो हार्ट का जब फैटी डिजनरेशन देखने को मिलेगा तो हम एडोनिस वर्नालिस के बारे में सोचेंगे। लो वाइटलिटी होगी विद अ वीक हार्ट, हार्ट बहुत वीक हो गया है। स्लो वीक पल्स, पल्स कैसी है, स्लो है, वीक है, बट कैसी है, रैपिड है। क्रोनिक ऑर्टाइटिस के केस में ऑर्टा का इन्फ्लेमेशन हो गया, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, तो क्रोनिक ऑर्टाइटिस के केसेस में देखने को मिलेगा अब प्रीकॉर्डियल पेन मिलेगा, मतलब हार्ट के चारों तरफ हमें दर्द महसूस होगा, पैल्पिटेशंस होंगे और डिस्निया की कंडीशन होगी। अब क्या है, जब हार्ट अफेक्ट है तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी इतनी ज़्यादा, जैसे मिट्रल और अओर्टिक रिगर्जिटेशन में ही देख लें, दोनों में ही डिस्निया हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगोर्टिक रिगर्जिटेशन होगा तो भी क्या होगा, वही लो सप्लाई जाएगी ऑक्सीजन की, लो सप्लाई, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही। रिगर्जिटेशन हो या स्टेनोसिस हो, दोनों केसेस में ही ब्लड की सप्लाई कहीं पर बिल्कुल रुक जाएगी, कहीं पे बहुत कम होगी, कहीं पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मतलब होना तो यही है कि ब्लड सप्लाई कम हुई तो ऑक्सीजन कम जा रही है, तो डिस्निया सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन सिम्टम्स है। और फिर दूसरा, जब प्रेशर एक एरिया में रिगर्जिटेशन हो गया, मतलब एक जगह फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, दूसरी जगह पास नहीं हो पा रहा, या फिर स्टेनोसिस हो गई तो भी एक जगह फ्लूइड इकट्ठा होगा, वहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट क्या करेगा, एक्ट करेगा उसके अगेंस्ट, उसको पंप करने की कोशिश करेगा, तो पैल्पिटेशंस भी बढ़ेंगे। तो पैल्पिटेशंस हैं, डिस्निया है, उसके साथ साथ प्रीकॉर्डियल पेन है। फैटी हार्ट में हम देते हैं, पेरिकार्डाइटिस के लिए देते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इन सब में देंगे। मार्क्ड वीनस एंगॉर्जमेंट, बहुत ज़्यादा एंगॉर्जमेंट दिखेगा, वीनस एंगॉर्जमेंट, तो हम देंगे एडोनिस वर्नालिस। रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस में देते हैं, वही रूमेटिज्म के बाद कंप्लेंट्स आती है, वहाँ हम ज़रूर सोचेंगे रूमेटिक हार्ट अफेक्शंस में। मायोकार्डाइटिस में देते हैं इरेगुलर कार्डियक एक्शन, कार्डियक एक्शन अगर इरेगुलर है, हार्ट अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो हम किसके बारे में सोचेंगे, एवी वॉल्व के बारे में, यानी कि एडोनिस वर्नालिस। कार्डियक ड्रॉप्सी के केसेस में देते हैं, कंस्ट्रक्शन और वर्टाइगो है अगर हार्ट में तो भी हम देंगे इसको, मतलब कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वर्टाइगो हो रहा है तो भी हम एडोनिस वर्नालिस के बारे में सोचेंगे। अब ये तो हो गया इसका हार्ट सिम्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा अब जब हार्ट की कंप्लेन है, हेड में सर में दर्द है, हार्ट की कंप्लेन है, तो ऊपर से नीचे तक क्या सिम्टम्स आएंगे वो भी देख लेते हैं। तो मुंह में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सलाइवा निकलेगा, सलाइवा बहुत ज़्यादा होगा, एक से सलाइवेशन होगा, स्लाइमी होगा, टंग कैसी होगी, डर्टी येलो होगी, सोर होगी, फील्स स्कैल्डेड, ऐसा लगेगा कुछ जम गया है, स्कैल्ड हो गया है। स्टमक में फेंट फीलिंग होगी एपिगेस्ट्रियम में। अब जब हार्ट और एपिगेस्ट्रियम थोड़ा करीब है, ऐसे याद कर रख सकते हैं, तो वहाँ पर भी फेंट फीलिंग होगी, क्योंकि वहाँ हार्ट में क्या है, अब एक्शन नहीं हो रहा, तो उससे क्या लगेगा, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ऐसे वाला फेंट फीलिंग होगी, खालीपन सा महसूस होगा, कुछ हो रहा है यहाँ, कुछ हो रहा है, ऐसा लगेगा। अब क्या है, जब सांस लेने में दिक्कत है, ये सब चीज़ें हैं, तो बाहर जाएगा तो क्या लगेगा, आराम लगेगा। तो फेंट फीलिंग इन द एपिगेस्ट्रियम बेटर, आउटडोर से बेटर हो जाएगी। हैवी फीलिंग लगेगी, रेवेनस हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। यूरिनरी सिम्टम्स में देखें तो ऑयली यूरिन होगी, स्कैंटी यूरिन होगी, एल्बुमिनस होगी, पेलिकल होगी, यूरिन में पेलिकल्स देखने को मिलेंगे, ऑयल ड्रॉप्स लाइक पेलिकल्स, ऑयली पेलिकल। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में देखें तो फ्रीक्वेंट डिज़ायर टू टेक अलोंग ब्रेथ लेने की फ्रीक्वेंट डिज़ायर है, डिज्निया है। इसके अलावा और क्या देखेंगे हम, तो जो भी हार्ट कंप्लेंट्स की वजह से जो भी सिम्टम्स आएंगे हम उनको याद रख सकते हैं, जैसे वीक पल्स हो जाएगी, रेस्पिरेटरी में क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यही सब। स्लीप कैसी होगी, रेस्टलेस स्लीप होगी, नींद नहीं आएगी। अब जिसका हार्ट ही प्रॉपर काम नहीं कर रहा वो सो कैसे पाएगा, तो रेस्टलेस रहेगा, बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा और बुरे बुरे सपने आएंगे, हॉरिबल स्ट्रीम्स। मोडेलिटीज़ देखें तो कोल्ड से एग्रवेशन है, लाइंग से एग्रवेशन है, और एम्बुलेशन है एक्सर्शन से और आउटडोर से, मतलब कुछ करेगा तो आराम थोड़ा लगेगा और आउटडोर से आराम लगेगा। और जो पेशेंट है उसको ऐसी फीलिंग आएगी कि वो वाटर लॉक्ड है और अनकंफर्टेबल है, मतलब उसे फ्लूइड जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि ड्रॉप्सी भी है, एनएसआ का भी है, तो उसे क्या लगेगा, पूरी बॉडी में उसके
फ्लूइड भर गया है, फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसे वाटर लॉक्ड फीलिंग आएगी और अनकंफर्टेबल होगा। अब 3 मेडिसिन और दिए हैं जो हार्ट की हैं, उनसे हम एडोनिस को एक बार कंपेयर कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। तो डिजिटैलिस, कॉन्वेलेरिया और जेलसीमियम। तो डिजिटैलिस में क्या होता है, एडोनिस के तो हार्ट सिम्टम हम पढ़ चुके कि मिट्रल आउटिक रिगर्जिटेशन में देंगे, फैटी डिजनरेशन के केसेस में देंगे, कार्डाइटिस कोई भी हो, मायोप, एंडो, पेरी सब में देंगे, एंगॉर्जमेंट हो गया तो कार्डियोक्रोसी, कार्डियक अस्थमा सब में देंगे। ठीक है, अब डिजिटैलिस का साफ साफ सिम्टम है कि जब 3rd, 5th और 7th पल्स इंटरमिटेंट होगी, जब 3rd, 5th और 7th पल्स इंटरमिटेंट होगी तब हम क्या देंगे, डिजिटैलिस देंगे। सेंसेशन एज ए वुड सीज बीटिंग, ऐसा लगेगा कि अगर वो मूव करेगा तो क्या होगा, उसकी जो दिल की धड़कन है वो रुक जाएगी। इसका जस्ट उल्टा होता है जेलसीमियम में। तो पहले जेलसीमियम देख लेते हैं कि स्लो पल्स होगी व्हेन क्वाइट, जब शांत है तो धीरे धीरे चल रही है, बट ग्रेटली एक्सिलरेट ऑन मोशन, लेकिन जैसे ही मोशन आएगा, जैसे ही मूव करेगा वैसे ही एक्सिलरेट हो जाएगी। तो डिजिटैलिस का क्या है कि बंद हो जाएगी अगर उसने मूव किया, और जेलसीमियम में क्या है, अगर मोशन करेगा तो बढ़ जाएगी। तो ये दोनों अपोजिट हैं। फिर बचा कॉन्वलेरिया। कॉन्वेलेरिया भी हार्ट की मेडिसिन है, एक एक्सट्रीमली रैपिड और इरेगुलर पल्स होगी। तो यहाँ पर भी क्या था, इरेगुलर पल्स थी और बहुत ज़्यादा रैपिड थी, किसमें, एडोनिस वर्नैलिस में। तो कॉन्वेलेरिया में भी सेम सिम्टम है, अलग क्या है, सेंसेशन हार्ट सीजेस टू बीट देन स्टार्ट सडनली, ऐसा लगेगा कि दिल उसका थम गया फिर अचानक से फिर चलने लगेगा। तो ये थी, हमने एडोनिस वर्नैलिस पढ़ ली, उसके साथ साथ डिजिटैलिस, कॉन्वेलेरिया और जेलसीमियम की भी हार्ट सिम्टम्स देख लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।